गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के चरणों में अनंतम 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 बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। साथ संगत जी, आप सब गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। साथ संगत जी, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं आज आपको ऐसा शुक्राना सत्संग बताऊंगी जिसमें गुरुजी ने मेरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अभी कुछ दिनों पहले मैं नहा रही थी और नहाते समय मेरे कंगन से अटक कर वॉशरूम में ही मेरी कान की बाली गिर गई। अब कान की बाली टूट ही गई थी। वो लगभग उसका एक हिस्सा तो मिल गया था पर एक हिस्सा मिल ही नहीं रहा था। बहुत देर हो गई और मुझे खाना बना के टिफ़िन दुकान पे पहुंचाना था। काफ़ी देर तक वो जब मुझे नहीं मिली तब मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी प्लीज़ आप कैसे भी मुझे मिलवा दिए, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। जब मुझे पता पड़ा कि उसका सिर्फ हिस्सा टूटा था और मैं जो हिस्सा ढूंढ रही थी वो उसी में जॉइंट है, मैं समझ ही नहीं पाई कि इसके 3 हिस्से नहीं हुए थे, मेरी कान की बाली के 2 ही हिस्से हुए थे। उसका जो पेच वाला हिस्सा था वो उसी में जॉइंट था। गुरुजी ने फटाफट मुझे ये सुमत दी और मैं उसे ढूंढना बंद करके आई। इसके बाद मुझे बहुत लेट हो गया था, मुझे टिफ़िन पहुंचाना था, परंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तीन सब्जियां बनानी थी और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे करूँगी। तब भी मैंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने मेरी हेल्प कर दी। जैसे तैसे करके टिफ़िन मेरी शॉप पे चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कान की बाली में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम थी। नहीं तो आज गोल्ड बहुत महंगा है। गुरुजी ने मुझे बड़ी प्रॉब्लम से तो निकाला ही सही, साथ में गुरुजी ने मुझे छोटी प्रॉब्लम से भी निकाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी जो हमें सत्संग भेजते हैं उनकी बहुत महिमा होती है। वो हमारे ऊपर आने वाली विपदाओं को टालते हैं। कुछ समय से मुझे ऐसे सत्संग आए थे पर मैं उसे अवॉइड कर रही थी, परंतु कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि गुरुजी का सत्संग रोज़ सुनना ही चाहिए। अभी संडे की ही बात है, आज मैं ट्यूसडे को ये सत्संग 10 तारीख को आप संगत के साथ शेयर कर रही हूँ और 2 दिन पहले 8 फरवरी की ही बात है। मेरा बेटा रात को 11:30 बजे के करीब कुछ लेने गया। जब वो वापस आया तो पूरी गुरुजी का शुक्राना था कि उसे हल्की सी चोटें आई। वो बोल रहा था, मम्मी मैं मोड़ पे रेत रखी हुई थी रोड पर, मैं मुड़ रहा था और मैं जाके गड्ढे में गिरा। उसको खरोंचें लगी हैं पर पूरी गाड़ी टूट चुकी है। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। इसके लिए मुझे गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गाड़ी की ये हालत थी कि गाड़ी का हैंडल ही नहीं मुड़ रहा था और आगे का हिस्सा पूरा टूट गया था। पीछे भी काफ़ी नुकसान हुआ है शायद, पर वो पीछे से ज़्यादा आगे नुकसान हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी मैं लेके तक नहीं जा पा रही थी शोरूम तक। गुरुजी ने मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरी बेटी को सुबह ऑफिस भी जाना था, एक ही गाड़ी थी, वो गाड़ी भी पंचर पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी बेटी कैसे टाइम से पहुँचेगी, मैं उसका कैसे टिफ़िन लगाऊंगी। पर गुरुजी का नाम लेने से सब काम हो जाते हैं। मैं नीचे गई, मैंने पंचर बनवाया, फिर मैं अपने साथ किसी मैकेनिक को लाई, उसने थोड़ी गाड़ी को ठीक किया और फिर मैं शोरूम पे देर से लेके गई। गुरुजी ने सब चीज़ें सॉल्व कर दी। गुरुजी के शरण में आने से गुरुजी हर चीज़ सॉल्व कर देते हैं। एक और शुक्राना सत्संग में आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1 महीने पहले की बात है, मेरा बेटा 12th में है। वो फेयरवेल में गया था, उसने रेंट पे थार गाड़ी ली थी और वो अपने 2 दोस्तों को ले गया था। मेरे बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कागज़ों पे साइन किया था और जिसकी वजह से वो वहाँ ले गया। 2 फ्रेंडों को और लेके गया था। अब क्या हुआ साथ संगत जी, जब वो रात को आया तो उसे कुछ खबर ही नहीं थी। जब वो
गाड़ी रिटर्न करने गया तो उसने देखा कि गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ है और उसके दोनों फ्रेंड उस गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, जो कि फ़ोटो में आया था। अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट होता तो वो उन्हें उस पर नहीं बैठने देता। दोनों दोस्तों ने बैठकर गाड़ी का बम्पर तोड़ दिया। जब वो उसको देने गया अपने एक और फ्रेंड के साथ, तो गुरुजी ने उसको सुमत दी कि कागजातों पे वो व्यक्ति इतना उसे चिल्लाने लगा कि आपको 55,000 रुपये भरने ही पड़ेंगे, आपने पूरा बम्पर तोड़ दिया है, 5 दिन मेरी गाड़ी खड़ी रहेगी, 5 दिन शोरूम में बनने में लगेंगे, आपको पूरे 55,000 भरने ही पड़ेंगे। अकेले मेरे बेटे पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा था क्योंकि उसकी ही साइन की हुई थी। पर गुरुजी की ऐसी मेहर उसको सुमत आई कि जो लड़का उसके साथ गया था वो गाड़ी पे बैठा था, उसने उसकी भी साइन ले ली, नहीं तो मेरा बेटा अकेला फंसता। ये गुरुजी की मेहर थी। फिर हम लोग दूसरे दिन पेरेंट्स गए। इसके साथ जो दूसरा फ्रेंड था वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहा था कि उसने हमारे ऊपर उसकी वजह से बम्पर टूटा है। उसने बोला मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए, इतने पैसे कैसे भरेंगे। गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी की मेहर से हम उसको कम ला के गुरुजी ने ऐसा किया कि वो 20,000 पे पहुंच गया। इस 1 महीने के बीच कई बार उस व्यक्ति से फ़ोन पे बात हुई, घर जाके बात हुई। उस जो तीसरा लड़का था जिसको जो पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, उसके घर भी गए, परंतु वो पैसे देने के लिए मान ही नहीं रहा था। आखिर तक उसने पैसे नहीं दिए। तब मैंने कुछ उसके लिए बोला कि गुरुजी, भगवान जी सब देख रहे हैं। ये किसी की कुछ वर्ड्स मैंने ऐसे बोले थे, परंतु मुझे बाद में बहुत अफसोस हो रहा था कि वो मतलब भले वो गलत कर रहा था पर मुझे उसको कुछ मैंने इतना गलत नहीं कहा था। मैंने कहा कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ मैंने ये वर्ड्स उसको कहा था। परंतु मुझे क्षमा करना गुरुजी, मैं ये बात भूल चुकी थी कि आप बोलते हो कि सर किसी को अपने कर्मों का हिसाब खुद देना पड़ता है। आप सबका सब कुछ दे, हमें उन्हें कोई शब्द नहीं कहना चाहिए। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। वो पैसे नहीं, क्योंकि तीनों बच्चे गए थे तो तीनों के पैसे बराबर डिवाइड होने चाहिए थे, परंतु उसने कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं किया। और जो थार की गाड़ी वाला रेंट वाला था वो उसके भाड़े भाई का फ्रेंड था, तो वो भी हमें ही प्रेशराइज कर रहा था कि हम ही पैसे भरें। आज बहुत 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 ज़्यादा परेशानी थी इतने पैसे भरना। गुरुजी ने मेहर की, गुरुजी की मेहर से वो बात ऐसे हुई कि 20,000 तक पड़ गई। मैं उसे 6.5 देना चाहती थी, गुरुजी जानते हैं, परंतु वो तीसरा व्यक्ति बच्चा जो कि मेरी बेटे के साथ गया था वो बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा था। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके इस व्यवहार से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि हम इतने पैसे कैसे बने। फिर गुरुजी की मेहर से मेरे हस्बैंड ने तो पहले गुस्से में बोला कि तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने। 1 महीने तक लगातार मैं इस चीज़ के पीछे, 1 महीने के करीब हो गया है इस चीज़ को, 20-25 दिन में लगातार इस टेंशन में इस चीज़ के पीछे दौड़ती रही। फिर गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी वारदात हुई कि मतलब मेरे पति इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने ही इस चीज़ को फिर हैंडल किया। वो मान गए एक टाइप से, और 8,000 लेकर हम फ्री हुए और 10,000 रुपये देकर वो दूसरा फ्रेंड जिसने तोड़ा था वो फ्री हुआ। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि 55,000 के 18,000 में काम हो गया, जिसमें से उसके एक फ्रेंड ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। फिर भी गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि हमारा 55,000 का काम 18,000 में हो गया। गुरुजी, आप मेरे बेटे को सुमत देना, उसकी रक्षा करना। क्या पता क्या इस जब से 2026 चालू हुआ है तब से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमारे घर में हो रही है। प्लीज़ गुरुजी, आप हमारी रक्षा करो। आपसे हमारी ये अरदास है कि आप सब संभालो। अब गाड़ी में भी इतना पैसा लग रहा है, जो मेरा बेटा तोड़ के आया गुरुजी, सब आपको ही देखना है। हमने इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया गुरुजी। आप सब जानते हो, सब व्यवस्था आपको ही देखनी है। आपके आगे अरदास है गुरुजी। अब मेरे बेटे के 12th के पेपर ने, प्लीज़ गुरुजी उसे सुमत दो।
वो अच्छे से पढ़े और अच्छे से पेपर दे के अच्छे नंबरों से पास हुई। गुरुजी आपके चरणों में यही अरदास है, प्लीज़ आप साथ संगत जी सब रखना कि वो अच्छे से मेरे बेटे की सब रक्षा रहे और अच्छे से वो पेपर दे के अच्छे नंबरों से पास हो सके। गुरुजी अब मुझे ये घटनाएं पिछले 2 महीने में हो रही हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट बहुत पास में है, तब से मैं बहुत घबरा रही हूँ। गुरुजी आप सब संभालना प्लीज़। गुरुजी जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।